हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो 19 अप्रैल को दो नोटिसें जारी की गई थी केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वह लेखपाल भर्ती से संबंधित है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में उज्ज्वला केस का जो मामला था वो निपटारा हो गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये उज्ज्वला का क्या मामला है। देखो, लेखपाल भर्ती में क्या हुआ था कि एक प्रश्न उज्ज्वला पर आधारित पूछा गया था। तो वो मैटर जो था वो पहुंच गया था कोर्ट। उसमें आयोग ने उत्तर कुछ और माना था, अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था इसको, और इसका उत्तर कुछ और माना था। ठीक है, तो फिलहाल ये मामला जो कोर्ट में था तो उस पर जो है आदेश आ चुका है, ऐसा पता चल रहा है। तो वायरल जो खबरें हैं उसके मुताबिक डबल बेंच ने डी विकल्प वालों को सही माना है। ठीक है, तो फिलहाल यही डी विकल्प माना गया था सही आयोग की ओर से भी। तो यहाँ पर एक मामला क्लियर हो गया है। इसी से संबंधित कुछ और भी आज सुनवाई होनी है, और ये सुनवाई आज लखनऊ बेंच में होगी। तो इसके बारे में हमारी नज़र बनी रहेगी, और जैसे ही ये मामले क्लियर होते हैं, संभावना ये है कि हो सकता है कि मई में लेखपाल का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये तो अपडेट हो गई आपकी लेखपाल भर्ती से संबंधित। अब देखते हैं कि 19 अप्रैल को जो दो नोटिस जारी हुई है केवीएस की वेबसाइट पर, वो नोटिस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पहली नोटिस के बारे में। इसमें ये बताया जा रहा है कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए क्लास 1 में केवीएस का जो क्लास 1 होता है उसमें एडमिशन के लिए लॉटरी पर आधारित, यानी कि कौन कौन से बच्चे चयनित हुए हैं, तो उसका परिणाम आज यानी कि 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे के बाद देख सकते हैं। तो 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे के बाद आफ्टर 7 PM जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर आपने अपने बच्चे के क्लास 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था तो उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसका चयन किया गया या नहीं किया गया। पहली तो ये नोटिस है। इसके बाद एक नोटिस और भी है। तो यह रिगार्डिंग क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस की अभी 13,404 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें मल्टीपल डेट में एग्ज़ाम हुए हैं। लाइक है जैसे पीआरटी हो गया, तो पीआरटी में कई डेट्स में परीक्षाएं ली गई थी। तो कुछ शिफ्ट ऐसे रहे जिसमें प्रश्नों का स्तर आसान रहा, कुछ शिफ्टों में प्रश्नों का स्तर कठिन रहा। तो उसको एक लेवल पर लाने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस लगाई गई है। कहा जा रहा है कि सीबीएसई जो है वो पीआरटी में, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, लाइब्रेरियन में जो मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी उसको नॉर्मलाइज करेगा, ताकि अंकों का जो मतलब वितरण है वो समान रह सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है अबाउट नॉर्मलाइजेशन इन द एग्ज़ाम ऑफ केवीएस पीआरटी एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मैटर में अभी जो है ऊँट किस करवट बैठेगा, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। तो सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से मांगा गया जवाब। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित की नियुक्ति आदेश का पालन करने की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस पर जो सुनवाई होगी वो जुलाई के पहले हफ्ते में की जाएगी। कोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन मांगे गए और फिलहाल उनकी लिस्ट बना दी गई है और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया है। जो 6800 वाली लिस्ट थी तो उस पर भी मामला अभी जो है कोर्ट में है। तो कोर्ट ने पुनर्विचार करने का आदेश दिया है, इस पर भी अमल किया जा रहा है। और फिलहाल कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए सचिव की हाजिरी जो है वो माफ़ कर दी है। तो अभी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या होना है तो अभी तो इंतज़ार करो, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारी भर्ती की तैयारी मांगा गया ब्यौरा। तो अशासकीय जो डिग्री कॉलेज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज हैं वो भी, और जो स्ववित्त पोषित हैं वो भी, इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 10 साल पहले 1043 पद खाली थे। ये पद कौन कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पर जो लाइब्रेरियन का पद होता है, क्लर्क का पद होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो पद होते हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट का पद होता है। तो इस प्रकार के पदों को जो है भरा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निकाय चुनाव के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके पहले जो ज़रूरी काम होता है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं,
तो निदेशालय जो है वो रिक्त पदों की सूचना इकट्ठा कर लेना चाहता है। तो इसके बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। तो आफ्टर निकाय चुनाव मतलब आप जानते ही हैं कि 13 मई को इसके जो परिणाम आ जाएंगे। तो 13 मई के पश्चात आपको जो है मान के चलना कि 20 मई के आसपास विज्ञापन देखने को मिल सकता है अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारी भर्ती की तैयारी। यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी वो क्लर्क ग्रेड की होंगी, जिसमें लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के भी पद रहेंगे। तो इस प्रकार के पदों को भरा जाएगा, ठीक है। और सभी जो पद होंगे वो जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय यानी कि डिग्री कॉलेज होते हैं और जो माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारियों की भर्ती होती है उसी भर्ती प्रक्रिया के बारे में यह न्यूज़ अपडेट यहाँ पर जारी है। और आपको बता दें कि भारत में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खगोल विद्या पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। तो बताना चाहेंगे आपको कि आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण का जो समय है वह सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। तो इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा तो ये अभी अक्टूबर में लगेगा। तो वो वाला भारत में दिखाई देगा, तब उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक ISPCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तैयारी कर रहे हैं UPSSC, UPPSC, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसमें आपको करंट अफेयर, GS और बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप लोग इस चैनल पर जरूर आइए। सारी थ्योरी की क्लास आपको यहीं पर मिल रही है, तो डेफिनेटली इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। खासतौर से UPPSC के लिए इस समय यहाँ पर प्रतिदिन आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है। डेफिनेटली आपको कई सारे प्रश्न आपको इन्हीं क्लासेस से मिलने वाले हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी फिलहाल PYQ चल रहे हैं, जिसमें हम 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए UPPSC की परीक्षाओं में, तो उनको अपडेट करके, जैसे कि कुछ प्रश्न होंगे वो पूछे गए हैं 2022 में, 2021 में, 2020 में, तो डेटा बदल चुका है। तो हम लेटेस्ट डेटा के साथ आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जुड़िए ज़रूर और हर वीडियो को वॉच करने का प्रयास करिए। ये आपके लिए ही है और आपके और अधिक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आप लोगों ने अगर ISPCS मास्टर क्लास का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पर कुछ स्पेशल स्टडी मटेरियल आज पोस्ट होगी, लेकिन मात्र कुछ देरी के लिए, ठीक है। उसके बाद वो डिलीट कर दी जाएगी। तो वहाँ पर जुड़ के आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।